2005 में ब्राजील में हुई बैंक डकैती को इतिहास की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली घटनाओं में से एक माना जाता है। इस डकैती ने न केवल ब्राजील बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं साल 2005 में ब्राजील के फोर्टलेजा में बैंको सेंट्रल में हुई चोरी की। इस चोरी की वारदात की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। ये कहानी अपराधियों की चालाकी, साहस और उनकी बेहतरीन योजना का एक उदाहरण है। आइए इस अद्भुत घटना की पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। इस अद्भुत डकैती की योजना कई महीने पहले बनाई गई थी। फोर्टलेजा ब्राजील में स्थित बैंको सेंट्रल को निशाना बनाया गया। इस बैंक में भारी मात्रा में पैसे और सोना रखा जाता था, जो इसे अपराधियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाता था। डकैती की योजना बनाने वाले ग्रुप में लगभग 25 लोग शामिल थे, जिसमें से कई चोर और इंजीनियर थे। डकैती की योजना को अंजाम देने के लिए चोरों के इस ग्रुप ने बैंक से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक घर किराए पर लिया था। इस घर को बागवानी की दुकान के रूप में दिखाया गया ताकि किसी को भी शक ना हो। गिरोह ने इस घर से बैंक के वॉल्ट तक पहुंचने के लिए एक सुरंग खोदने का काम शुरू किया और इस सुरंग की खुदाई में लगभग 3 महीनों का समय लगा। इन लोगों ने 3 महीनों के अंदर 256 फीट सुरंग को खोदा। ये सुरंग बैंक तक जाती थी। ये सुरंग किसी इंजीनियर के चमत्कार से कम नहीं थी। 78 मीटर लंबी सुरंग को लकड़ी और प्लास्टिक से मजबूती प्रदान की गई थी ताकि ये गिर ना सके। इसमें बिजली की लाइटें और एयर कंडीशन सिस्टम भी लगाया गया था। ये सुरंग इतनी कुशलता से बनाई गई थी कि किसी को भी इसके बारे में भनक नहीं लगी। डकैती की योजना को अंजाम देने का सही समय चुना गया क्योंकि 6 और 7 अगस्त को वीकेंड था। इस समय बैंक बंद रहता था और सुरक्षा में थोड़ी ढील होती थी। चोरों ने इस मौके का फायदा उठाकर सुरंग के जरिए बैंक के वॉल्ट में प्रवेश किया और उन्होंने वॉल्ट के दरवाजे को तोड़ने के बजाय सुरंग के जरिए सीधे अंदर घुसने का तरीका अपनाया। तो अभी तक सुरंग तैयार हो चुकी थी, अब बारी थी घटना को अंजाम देने की। शनिवार 6 अगस्त 2005 को चोरों के इस ग्रुप ने बैंक में सुरंग के रास्ते से प्रवेश किया और 50 असली नोटों के 5 कंटेनर बैंक से निकाल लिए और वॉल्ट में घुसकर चोरों ने लगभग 160 मिलियन ब्राजीलियन रियल्स यानी कि करीबन 70 मिलियन यूएसडी की भारी राशि चुरा ली। पैसों का वजन करीबन 3.5 टन था और ना ही पैसों का कोई बीमा करवाया गया था। इस डकैती को बिना किसी अलार्म या सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय किए अंजाम दिया गया था। चोरों ने वॉल्ट में कोई सबूत नहीं छोड़ा जिससे उनकी पहचान की जा सके। शनिवार से लेकर सोमवार तक जब तक बैंक नहीं खुला तब तक बैंक के अधिकारियों के पास पता नहीं चला कि बैंक में चोरी हुई है। बैंको सेंट्रल ब्राजील का केंद्रीय बैंक था जिसे कि पैसों की सप्लाई का काम सौंपा गया था। पैसे इकट्ठे हो चुके थे, अब सिर्फ पैसों की जांच की जानी थी ताकि ये तय किया जा सकता कि इन पैसों को वापस निजी बैंकों को डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर इन पैसों को नष्ट कर देना है। लेकिन जब चोरों ने चोरी कर ली तो उनको एक फायदा हुआ कि नोटों पर क्रमिक रूप से सीरियल नंबर नहीं लिखे गए थे, जिससे पैसों का पता लगाना इम्पॉसिबल था। डकैती के बाद चोरों ने पैसे बांट लिए और अलग अलग दिशाओं में भाग गए। इस डकैती ने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ब्राजीलियाई अधिकारी ने एक बड़े पैमाने पर जांच शुरू की, लेकिन चोरों ने अपनी भागने की योजना पहले से ही अच्छे तरह से तैयार कर रखी थी। इससे पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो गया। चोरी में शामिल माने जाने वाले 25 लोगों में से 8 लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे $20 मिलियन मिले। आने वाले महीनों में अधिकारियों ने कई गिरफ्तारियां की और चोरी का कुछ हिसाब बरामद किया गया। हालांकि बड़ी मात्रा में पैसा अब भी गायब था। जांच से पता चला कि इस गिरोह में अनुभवी अपराधी और तकनीकी कुशलता वाले लोग शामिल थे। गिरोह के कई सदस्य पहले से ही अपराध की दुनिया में मशहूर थे। ब्राजील के बैंक चोरी की जांच कर रहे मुख्य जांचकर्ता फैबियो फिनेरियो लोपेस ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक चोरियों में से एक है। इस चोरी को बेहद ही खूंखार गैंग के सदस्यों ने अंजाम दिया था। गैंग के सदस्यों का आपराधिक इतिहास भी था। इसमें से ज्यादातर 35 साल की उम्र से भी ज्यादा थे। जांच में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि चोरों ने अपने पीछे कोई ठोस सबूत नहीं छोड़ा था। इसके अलावा चोरी की गई राशि का बड़ा हिस्सा अब भी गायब था।
अधिकारियों ने कई जगहों पर छापेमारी की और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरोह के मुखिया और मुख्य सदस्य अब भी फरार थे। डकैती के कई महीनों के बाद पुलिस ने कुछ महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की। इसमें से कुछ गिरफ्तारियां गिरोह के सदस्यों की आपसी दुश्मनी और गद्दारी के कारण संभव हो सकी। कुछ लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए और इससे पुलिस को जांच में मदद मिली। हालांकि चोरी की गई राशि का केवल एक छोटा ही हिस्सा बरामद हो सका। इस डकैती को अंजाम देने वाले चोर कोई साधारण अपराधी नहीं थे, वो पेशेवर और तकनीकी विशेषज्ञ थे। इसमें से कुछ ने पहले भी बैंक डकैतियों को अंजाम दिया था। गिरोह में शामिल इंजीनियरों ने सुरंग की खुदाई और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दिखाता है कि अपराधियों के पास केवल साहस ही नहीं बल्कि उस स्तर की तकनीकी विशेषता भी थी। गिरफ्तारी के बाद अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। कुछ को लंबी सजा हुई जबकि कुछ को रिहा कर दिया गया। यह मामला ब्राजील के कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। न्यायालय ने इस मामले में कड़ी सजा का प्रावधान किया ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इस डकैती ने ब्राजील के समाज पर गहरा प्रभाव डाला, तो इसने बैंक सुरक्षा में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया। बैंकों ने अपनी सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत किया और नई तकनीकों का उपयोग किया ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो इसके अलावा इस घटना ने आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाई कि किस तरह अपराधी आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं। इस डकैती के बाद सुरंग की खोज भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये सुरंग न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार थी बल्कि ये अपराधियों की योजना और उनकी कुशलता को भी दर्शाती थी। सुरंग की खोज के बाद अधिकारियों ने इसे बंद कर दिया और इसे देखने के लिए आम जनता को अनुमति नहीं दी गई। इस डकैती से अधिकारियों और बैंकों ने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे। सबसे पहले सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अलावा अपराधियों की चालाकी और तकनीकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए जांच प्रक्रिया में सुधार किया गया। इस घटना ने अधिकारियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। 2005 की ब्राजील बैंक डकैती एक अद्भुत और चौंकाने वाली घटना थी। ये डकैती अपराधियों की चालाकी, साहस और उनकी बेहतरीन योजना का प्रमाण है। भले ही अंत में गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये डकैती आज भी लोगों के बीच चर्चा और आकर्षण का विषय बनी हुई है। इस घटना ने बैंक सुरक्षा और जांच प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता को उजागर किया है। तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि अपराधी कितनी भी चालाकी से योजना बना ले, अंत में कानून के शिकंजे में आ ही जाते हैं। इस घटना ने ब्राजील और दुनिया भर में बैंक सुरक्षा में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। तो आशा है कि इस घटना से हमने आवश्यक सबक सीखा होगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में भी सक्षम होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।